फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम लल्लन टॉप का पार्ट 12 देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि नॉर्वे में शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन है। और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। निवेश प्रोत्साहन समझौता इंडिया और अमेरिका के मध्य है। और बोंगो सागर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। किनके मध्य है? इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। दोस्तों, नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड है, जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। यहाँ पर उपराज्यपाल कर लीजिएगा। दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी ग्रेवियल बनी है। आर बोनी ग्रेवियल बनी है। और इसका जो आयोजन किया गया था वह अमेरिका में किया गया था। दोस्तों, 70वीं क्रम की मिस यूनिवर्स हरनाथ सिंधु थी। हरनाथ सिंधु हैं। और पहली महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, जो कि 1994 की हैं। दोस्तों, क्वाड शिखर सम्मेलन इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है, जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। और इनकी एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन हैं। और 5वीं महिला मुक्केबाज निकहत जरीन है। कौन है? निकहत जरीन है। दोस्तों, शिलोंग से रिलेटेड हम पॉइंट देखेंगे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है। और सोमी स्मार्ट सिटी शिलोंग ही है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में ही स्थित है। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया है। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण का शुभारंभ कोटा में किया है। और डेफ ओलंपिक 2021 में भारत का 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। दोस्तों, हैदराबाद से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया गया था। हैदराबाद को निजामों का शहर भी कहा जाता है। और स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में ही स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में स्थित की गई है। और टी हब 2.0 हैदराबाद की ही योजना है। दोस्तों, रामगढ़ भिसदारी अभ्यारण्य 52वां टाइगर रिजर्व है, जो कि बूंदी राजस्थान में स्थित है। और 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, त्रिपुरा से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। यहाँ के सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं। कोकबरू भाषा त्रिपुरा की है। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। थॉमस कप का विजेता थॉमस कप का विजेता इंडिया रहा है। थॉमस कप का विजेता इंडिया है। यहाँ पर ये उपविजेता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये उपविजेता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि थॉमस कप का विजेता इंडिया रहा है, इंडोनेशिया को हराकर। और यह बैडमिंटन से इसका संबंध है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। उबेर कप का विजेता साउथ कोरिया है। टैमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जैक को दिया गया है। टैमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जैक को दिया गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थॉमस कप का विजेता इंडिया है, इंडोनेशिया को हराकर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह कीमा रीता शेरपा ने किया। और अनुसूची 12 हैं। दोस्तों, संविधान संशोधन 105 हुए हैं। और संविधान सभा की पहली बार मांग एम एन रॉय ने की थी। दोस्तों, 5वां आद्य महोत्सव 2022 मंडला मध्य प्रदेश में किया गया। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार तेज कौल को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? तेज कौल को दिया गया। दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है। और फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है। बिहू असम का है। पोंगल तमिलनाडु का है। और मकर बिलक्कू केरल का है। भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का है। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, तमिलनाडु का ही पोंगल भी है, भरतनाट्यम भी है। और तमिलनाडु में डोगोंग संरक्षण केंद्र भी स्थापित है। सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया है जैसलमेर में।
दोस्तों आईपीएल 2022 का विजेता, जो 15वां आईपीएल था, इसका विजेता गुजरात टाइटंस रहा है, राजस्थान को हराकर। पामडी और अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। किसे दिया गया है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 15वां जो आईपीएल हुआ था, इसका विजेता गुजरात टाइटंस रहा है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की। किसने की थी? 14वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2022 की, 202 नहीं, यहाँ पे 2022 है, चीन ने की थी। और 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। G-SAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुआना से किया गया और इसे रॉकेट एरियन 5 से लॉन्च किया गया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है। यूएन के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। कौन है? यूएन की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। दोस्तों नेट देखेंगे। भारत में 2 शेयर मार्केट हैं, बीएसई और एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना है और जो कि 1875 का है, और इसका सेंसेक्स है। एनएसई 1992 का है और इसका निफ्टी है। बीएसई और एनएसई का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। दोस्तों सेबी सेबी किसे कंट्रोल करता है? सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है सेबी इन सभी को कंट्रोल करता है। बीएसई और एनएसई इन सभी को सेबी कंट्रोल करता है। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। 1992 के एक्ट के तहत हुई थी। सेबी की स्थापना 1992 का एक्ट है। और माधवीपुरी विच इसकी हेड है। सारथी ऐप भी सेबी का ही है। दोस्तों वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां राज्य असम है। कौन है? असम है, और असम का ही बीहू है। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। यशवंत सिन्हा को हराकर दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? यह दिल्ली से शुरू की गई है। पहला निजी ट्रेन कोयम्बटूर से सिडनी तक शुरू की गई है। पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से सिडनी तक शुरू की गई है। कहाँ से शुरू की गई है? कोयम्बटूर से सिडनी तक। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक शुरू की गई। दोस्तों मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। कहाँ किया गया है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित किया गया है। न देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हुआ। कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ है और इसका विजेता अर्जेंटीना रहा है, फ्रांस को हराकर। किसे हराकर? फ्रांस को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होगा। कहाँ होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होगा। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का अध्यक्ष सतीश पाई को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? सतीश पाई को बनाया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किंग हमद एयरपोर्ट है। कौन सा है? यहाँ पे ध्यान देना होगा कि विश्व की बात हो रही है। यहाँ पे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किंग हमद एयरपोर्ट है। जबकि भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कैंपगौड़ा एयरपोर्ट है, जो कि बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपगौड़ा में स्थापित की गई है। कैंपगौड़ा में स्थापित की गई है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 का आयोजन शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया। और चर्चा में रहा I2U2 में इंडिया, अमेरिका, इजराइल और यूएई 4 देश हैं। क्वाड में भी 4 देश हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी कोलंबो श्रीलंका ने शुरू की है। किसने की है? कोलंबो श्रीलंका ने शुरू किया। दोस्तों कामाख्या माता मंदिर असम में है और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है और असम का ही बिहू है। राष्ट्रमंडल देशों के समूह में गैबोन और टोगो देशों को शामिल किया गया है। जीएसटी संग्रहालय दोस्तों जीएसटी संग्रहालय पणजी में स्थापित है। जीएसटी संग्रहालय पणजी में स्थापित किया गया है, जिसका नाम धरोहर है और यह गोवा में स्थित है। दोस्तों गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त वाला राज्य भी है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में रैंक भारत की 180 है और ब्लू ड्यूक तितली को राज्य तितली घोषित किया है सिक्किम ने। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल रहे हैं। कौन रहे हैं? विक्की कौशल रहे हैं। न देखेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक
बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश की है। किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है। दोस्तों फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता और पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है। ये मैंने करा दिया था, दोबारा से रिपीट हो गया है, फिर भी देख लीजिएगा रिवीजन के लिए। बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का है, मकर बिलक्कू केरल का है। सौर भवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया है जैसलमेर में स्थापित किया गया। और IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस रहा है। पामडी और अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और इसकी कैपिटल कैनबरा है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और कालगुरली और कुलगाड़ी सोने की खानें यहीं पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, मरे और डार्लिंग नदी, गिब्सन मरुस्थल और डाउन्स घास के स्थान और काकाडू युद्ध अभ्यास, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से ही रिलेटेड पॉइंट हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित हैं। 2026 के जो कॉमनवेल्थ होंगे वह ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह एंथनी अल्बनीज हैं। कौन है? एंथनी अल्बनीज हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल ने शुरू की है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन में हुआ था। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हेड निधि छिब्बर हैं। कौन है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हेड निधि छिब्बर हैं। दोस्तों रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है और केंचुआ पालन को बर्मी कल्चर कहा जाता है। केंचुआ पालन को बर्मी कल्चर कहते हैं और अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने कुर्ताने गेम्स में गोल्ड जीता था और डायमंड लुसाने लीग में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। तो दोनों में ही इन्होंने गोल्ड जीता था और इन्हीं के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों केरल से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। केरल से रिलेटेड यहाँ के CM पिनरई विजयन है और OTT स्पेस शुरू करने वाला केरल ही है। और ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला राज्य केरल है। के फोन प्रोजेक्ट केरल ने शुरू किया है। सभी के लिए इंटरनेट सुविधा कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल में ही शुरू किया गया है। दोस्तों मनरेगा लोकपाल के हेड NK ओझा को नियुक्त किया गया है, NK ओझा को। और मनरेगा 2009 का एक्ट है, 2006 का सॉरी, देख लीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा भूल गया हूँ तो आप इसको देख लीजिएगा। दोस्तों मनरेगा के लोकपाल NK ओझा हैं और जो मनरेगा है वह 2009 का ही एक्ट है। कब का है? 2009 का ही एक्ट है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, 2009 का ही एक्ट है। 17वां रेलवे जोन कोलकाता है। कौन सा है? कोलकाता है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की जाएगी। कहाँ शुरू की जाएगी? कोलकाता में ही शुरू की जाएगी। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ। और मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम असम ने शुरू किया। किसने शुरू किया? असम ने शुरू किया है। और दूनागिरी एक युद्धपोत है। क्या है? एक युद्धपोत है, जो कि आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये। अंडर वाटर मेट्रो जैसे कि कोलकाता में शुरू की जाएगी। और मनरेगा लोकपाल के हेड कौन है? NK ओझा। और दूनागिरी क्या है? दूनागिरी एक युद्धपोत है। दोस्तों ने देखेंगे, केंताजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका की पहली महिला अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं। और कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। फेमदा अजीम बांग्लादेश की हैं, जो कि बांग्लादेश की हैं। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि पुलित्जर जो पुरस्कार होते हैं वह पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भगवंत अनमोल को दिया गया है। किसे दिया गया है? भगवंत अनमोल को दिया गया है। पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा केरल ने
शुरू की है। दोस्तों, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। कहाँ स्थित है? मॉरिशस में स्थापित किया गया है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को सांच और जालौर में स्थापित किया है। पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना अमेरिका में स्थापित की गई। किस में स्थापित की गई है? अमेरिका में स्थापित की गई है। दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन राजस्थान में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया? राजस्थान में हुए थे। और इसका शुभंकर शेरू था। और यह 6 खेलों में हुए थे। कितने खेलों में? 6 खेलों में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हैलीफैक्स कनाडा में इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ था? हैलीफैक्स कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। और पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। के फो- के फोन प्रोजेक्ट सभी के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है। और पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत पुलमपरा पंचायत है, जो कि केरल की है। दोस्तों, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर राजस्थान में स्थापित की गई है। कहाँ की गई है? जयपुर राजस्थान में शुरू की गई है। और पहली नाइट सफारी शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में सिंगापुर की तर्ज पर। दोस्तों, आर्टेमिस 3 क्रू मून लैंडिंग मिशन अमेरिका ने शुरू किया है। किसने किया है? अमेरिका ने शुरू किया है। आर्टेमिस 3 क्रू मून लैंडिंग मिशन अमेरिका ने शुरू किया है। मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार के पास है। किसके पास है? बिहार के पास है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। और चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, नमस्ते योजना सामाजिक और आवास मंत्रालय की है। किसने शुरू की है? सामाजिक और आवास मंत्रालय ने शुरू की है। और विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम ने शुरू की है। किसने की है? असम ने शुरू की है। दोस्तों, रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपरफास्ट की है। और निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया। ई डबल डेकर वातानुकूलित बस मुंबई महाराष्ट्र ने शुरू की है। मुंबई महाराष्ट्र ने शुरू की है। और एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र पंजाब में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया? पंजाब में। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया गया है, जो कि एक जूनोटिक बीमारी है। अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में हुगली नदी पर शुरू की गई है। और न्यूनतम पहल बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए शुरू की गई। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस जो कि 76वां मनाया गया था, 76वें क्रम का था, 76वां था। और एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब ने शुरू की है। राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया। इनका संबंध शेयर मार्केट से था। और इनको बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैसूर का संस्थापक हैदर अली था। और टीपू सुल्तान जैकोबिन दल का था। 1799 में इसकी हत्या हो गई। हम्पी हम्पी से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। और विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में ही है। और 50 रुपये के नोट पर हम्पी अंकित है। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। और 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान अंकित है। और 500 रुपये के नोट पर लाल किला अंकित है। दोस्तों, 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप अंकित है। और 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव अंकित है। तो आप इन प्रश्नों को याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का मंदिर अंकित है। और 49वें मुख्य न्यायाधीश यूई ललित हैं। कौन है? 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश यूई ललित हैं। और वर्तमान में 50वें जो क्रम के हैं न्यायाधीश, वह DY चंद्रचूड़ हैं। कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। दोस्तों, बिहार के CM नीतीश कुमार हैं। और 20 रुपये के नोट पर एलोरा के मंदिर हैं। एलोरा का मंदिर अंकित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है सिंगापुर ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। और उच्च स्तर पर लागू करने वाला गोवा है। कौन है? गोवा है। उच्च स्तर पर लागू करने वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उच्च स्तर पर लागू करने वाला गोवा है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थापित की गई है, जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है।
स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में बाबा अम्बेडकर की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपगौड़ा एयरपोर्ट यानी बेंगलोर में स्थापित की गई है। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपको स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलोर में स्थापित की गई है और कैंपगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जिसे विश्वास स्वरूपम भी कहा जाता है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जिसे विश्वास स्वरूपम भी कहा जाता है, यह महादेव जी की प्रतिमा है। महादेव जी की प्रतिमा है। इसे नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान में स्थापित किया गया है। दोस्तों, पंचामृत योजना गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। तो दोस्तों, ये थे ललन टॉप का पार्ट 12 जो कि आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।